A very good morning to you all, my dear students. How are you? I'm Shalini, and today I'm going to explain the word meanings and question answers of chapter 8, Where the Mind is Without Fear by Rabindranath Tagore. Firstly, I'm going to explain the words and meanings of this chapter. First word is fragments. Fragments means pieces, छोटे टुकड़े. Fragments means pieces, छोटे टुकड़े. Second is domestic. Domestic means homely, घर के अंदर का. That is called domestic. Tireless, untiring, कभी नहीं थकने वाला, is called untiring. Fourth, striving, working hard, मेहनती, मेहनत करने वाला. फिफ्थ इज ड्रीयरी, डल, जिसमें कोई इंतुजियाज्म ना हो, उत्साह नहीं हो, ऐसी चीज़ें, ड्रीयरी. नाउ word meanings are over. Now we'll start short answered questions. So first question is, how does the poet visualize the world to be? Means poet, कवि, इस वर्ल्ड को, इस संसार को किस तरीके से देखना चाहते हैं, क्या चेंजेस उसमें देखना चाहते हैं, कैसा कैसा होना चाहिए उनके अकॉर्डिंग ये वर्ल्ड. The poet visualizes the world to be a place in which men can hold their head high. पोएट इस दुनिया को एक ऐसी जगह के रूप में देखना चाहते हैं जहाँ पर मैन, इंसान, मैन मीन्स यहाँ पर जेंडर के लिए बात नहीं हो रही है, यहाँ पर मैन मीन्स इंसान, इंसान अपना सर ऊंचा रख सके. कैन होल्ड देयर हेड हाई मीन्स अपना सर ऊंचा रख सके. बिकॉज दे आर fearless, where anyone can attain knowledge. क्यों सिर ऊंचा रख सके? क्योंकि वो fearless हैं, उन्हें किसी चीज़ का, किसी इंसान का, किसी बात का डर नहीं है. where anyone can attain knowledge, जहाँ कोई भी knowledge पा सकता है. and there are no distinctions among caste and creed that divides people into groups. और यहाँ पर इंसान की जाति या उसकी जात पात के बेसिस पे कोई भी डिस्टिंक्शंस में भेदभाव नहीं होंगे. एक ऐसी जगह के रूप में पोएट इस वर्ल्ड को देखना चाहते हैं. ओके, नाउ सेकंड, वेयर शुड वर्ड्स कम फ्रॉम? इस पोएम में शब्द, कवि ने ये कहा है, पोएट ने समझाने की कोशिश की है कि हम जो कुछ भी बोलें वो कैसा बोलें, वर्ड्स कहाँ से आने चाहिए. आंसर इज वर्ड्स शुड कम फ्रॉम द डेप्थ ऑफ ट्रुथ. सच, हम जब भी बोलें सच बोलें, डेप्थ ऑफ ट्रुथ, सच की गहराइयों से बोलें. Next is, what should people strive for? What should people strive for? लोगों को किस चीज़ के लिए मेहनत करनी चाहिए, किस चीज़ के लिए कोशिश करनी चाहिए? The answer is, people should strive to reach perfection. परिपूर्णता, कि हम जो भी काम कर रहे हैं उसको बिल्कुल परफेक्शन के साथ करें. एक तो इस चीज़ के लिए स्ट्राइव करना है. एंड मस्ट नॉट, पहला है परफेक्शन, एंड मस्ट नॉट ब्लाइंडली फॉलो ओल्ड हैबिट्स. ब्लाइंडली फॉलो ओल्ड हैबिट्स, ये नहीं होना चाहिए. ओल्ड हैबिट्स मीन्स जो हमारी पुरानी परंपराएं हैं, पुरानी रीति रिवाज हैं,
अगर वो आज के कॉन्टेक्स्ट में फ़िट नहीं होते हैं और हमें हमें आगे बढ़ने से रोक रहे हैं, तो ऐसे फेथ्स को, ऐसी हैबिट्स को हमें नहीं फॉलो करना चाहिए। मीन्स बिना सोचे समझे हमें उन चीज़ों को फॉलो ना करें। आगे, बट लिव देयर लाइफ्स विद देयर गुड सेंस एंड लॉजिकल थिंकिंग, और उन्हें अपनी लाइफ, अपने जीवन को कैसे जीना चाहिए? विद देयर गुड सेंस एंड लॉजिकल थिंकिंग, बहुत अच्छी तरह से सोच समझ करके लॉजिक्स अप्लाई करने चाहिए कि हमें जो कुछ भी पुराने रीति रिवाज या कोई ऐसा अंधविश्वास फॉलो करने के लिए कहा जा रहा है, तो क्या वो फ़ायदेमंद है या नहीं है, या उससे हमें नुकसान है, वो हमें आगे बढ़ने से रोक रहा है। तो ये सारे के सारे लॉजिक्स हमें अप्लाई करने चाहिए, सोच समझ कर ही आगे बढ़ना चाहिए। तो इन सारी चीज़ों के लिए लोगों को स्ट्राइव करना चाहिए, इन सारी चीज़ों के लिए कोशिश करनी चाहिए, मेहनत करनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट डज द पोएट मीन बाय ड्रेरी डेजर्ट सैंड ऑफ डेड हैबिट्स? ये ड्रेरी डेजर्ट सैंड ऑफ डेड हैबिट्स क्या है? इससे पोएट हमें क्या समझाना चाह रहे हैं? आंसर इज, by dreary deserts and of dead habits, the poet means old habits which have lost their meanings. ये ऐसे कुछ पुराने रीति रिवाज हैं जो हमें नहीं मानने चाहिए, या आज के वक्त में वो मायने ही नहीं रखते, उनका कोई मतलब ही नहीं है उन चीज़ों को फॉलो करने का। तो ऐसी चीज़ों के लिए उन्होंने टर्म यूज़ किया है, ड्रेरी डेजर्ट सैंड ऑफ डेड हैबिट्स। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट डज द पोएट वांट पीपल टू डू? पोएट, कवि क्या चाहते हैं कि लोग क्या करें? एंड द आंसर इज, द पोएट वांट्स पीपल टू होल्ड देयर हेड्स हाई। कवि चाहते हैं, पोएट चाहते हैं कि लोग अपने सर ऊंचे रखें। क्यों? बिकॉज दे आर fearless and to act and think for the realization of great human ideals. लोग निडर होकर रहें, fearless रहें, और and to act and think, और इसी तरीके से काम करें और सोचें। किस तरीके से? कि वो जो बड़े बड़े लोग हुए हैं, ऐसे आइडियल्स या जो इंसानियत के लिए, जो इंसानों के लिए अच्छे काम हों, उनको रियलाइज़ करें और उनको फॉलो करें। क्लियर? तो हियर वी केम टू एन एंड ऑफ क्वेश्चन एंड आंसर्स. वी वर हैविंग ओनली 5 questions here. Next is MCQs, multiple choice questions. यहाँ पर 8 questions are given and each question is having 4 options, and we have to choose the most appropriate option and tick it out. First is, who is the poet of Where the Mind is Without Fear? कौन है इसके poet? That is Rabindranath Tagore. Second, where does the poem Where the Mind is Without Fear occur? ये कहाँ से ली गई है? तो ये लिया गया है, options are English version of Gitanjali. Yes, first is correct. English version of Gitanjali means गीतांजलि को जो इंग्लिश में लिखा गया है, ये उसमें से लिया गया है. And the third is the expression knowledge is free indicates. Knowledge is free का क्या मीनिंग है? क्या मीनिंग है? Free from early ideas, free from scientific ideas, free from superstition या free from corruption. Superstition होता है अंधविश्वास. This is correct. C is correct. Option C. Fourth, the expression head is held high indicates. Head is held high का क्या मीनिंग है? First is freedom of mind, second is freedom of self-respect, third freedom of mind and self-respect, and freedom of enjoying
political rights. It is freedom of mind and self-respect. That is C. Option C. Number 5, domestic walls are raised because of men's. ये जो छोटी छोटी नैरो डोमेस्टिक वॉल्स की बात की गई है, ये कैसे बन जाती हैं? ये इंसान की कौन सी आदतों की वजह से बनती हैं? फर्स्ट इज सेल्फिशनेस, सेकंड इज नैरोनेस, नैरो माइंडेडनेस कह सकते हैं इसको. थर्ड इज सी इज ब्रॉडनेस, मीन्स ब्रॉड माइंडेडनेस. या फोर्थ इज सेल्फिशनेस एंड नैरोनेस. सेल्फिशनेस एंड नैरोनेस. ऑप्शन डी, सेल्फिशनेस, स्वार्थ और छोटा दिमाग, छोटी सोच की वजह से. Sixth, the dead habit is compared to A or N. किसके साथ कंपेयर किया गया डेड हैबिट को? ओएसिस, सैंड, डेजर्ट या माउंटेन स्ट्रीम. इट इज़ डेजर्ट. कहा गया ना, ड्रीयरी डेजर्ट ऑफ सैंड ऑफ डेड हैबिट्स. Seventh, according to the poet, man should ऑल द टाइम वर्क फॉर. इंसान को हर वक्त किस चीज़ के लिए काम करना चाहिए? हेड, ब्यूटी, आर्म्स या परफेक्शन. इट इज़ परफेक्शन. लास्ट, द पोएट इन्वोक्स द माइंड विदाउट फियर टू. पोएट अपने देश के लोगों के दिमाग को किस चीज़ के लिए जगाना चाह रहे हैं, इन्वोक करना चाह रहे हैं? First is attain strength, to attain energy, to attain freedom या to attain success. It is attain freedom. This is all for this chapter and today's class. We'll meet in next session. Till then, take care and have a good day. Bye bye.